बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों पटना में कथा कर रहे हैं। 13 मई से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और बुधवार यानी 17 मई को बाबा के कार्यक्रम का आखिरी दिन है। इसी बीच मंगलवार देर रात शहर में लगे बाबा के पोस्टर्स पर किसी ने कालिख पोत दी। इतना ही नहीं, पोस्टर पर बाबा के लिए अपशब्द भी लिख डाला। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक शख्स रात के अंधेरे में बाबा के पोस्टर पर कालिख पोत रहा है। बाबा के कार्यक्रम को लेकर पटना में जगह जगह बाबा के पोस्टर्स लगे हैं। डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स गोलंबर जैसे व्यस्त चौराहों पर भी बाबा के बहुत से पोस्टर्स लगाए गए थे। बाबा के आने से पहले किसी ने बाबा के पोस्टर्स को फाड़ने का काम किया था और अब पोस्टर्स पर कालिख पोत दी गई। खबर सामने आने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कालिख वाले पोस्टर हटवाए गए। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा का आज आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले पटना में डाक बंगला चौराहे पर उनके जो पोस्टर्स लगे हुए थे उसका ये हाल है। चेहरे पर देखिए बाबा बागेश्वर की स्याही पोती गई है, फिर 420-420 लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ अगर देखते हैं, यहाँ भी होर्डिंग लगी हुई है और यहाँ भी इसी तरीके से कालिख पोती गई है। इस पोस्टर पर भी कालिख पोती गई है। कल रात की घटना है। आप यहीं के रहने वाले हैं? ये कालिख पोत दी है, बगल में है। आपने देखा होगा था क्या किसी को? नहीं देखा है। आप बाबा बागेश्वर को मानते हैं? मानते हैं। तो ये जो लोग कालिख पोत रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा तो नहीं है। कोई संत महात्मा है मेरे यहाँ और उनको बेइज्जती किया जाए, ये तो बिहार के लिए बहुत घृणा का बात है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। वो पता नहीं है कि संत महात्मा लोग में क्या पावर होता है। वो हमेशा पूजनीय रहे हैं और हमेशा पूजनीय रहेंगे। तो जैसा इन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर आए हैं, उनकी श्रद्धा है उनको लेकर। बिहार में पहली बार उनका दौरा है और यहाँ जहाँ जगह जगह पर, ये डाक बंगला चौराहा मैं आपको दिखाऊं, अगर ये देखिए कितना व्यस्त चौराहा है। ये पटना का सबसे बिजी चौराहा माना जाता है। यहीं से कुछ दूरी पर सभी राजनीतिक पार्टियों की, वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी, जेडीयू और आरजेडी जो बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं, खुद तेजस्वी यादव कह चुके हैं, तेज प्रताप यादव कह चुके हैं, नीतीश कुमार ने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं वो संविधान के उल्लंघन की बात कर रहे हैं। लेकिन विरोध के तौर पर पोस्टर पर जिस तरीके से कालिख पोती गई है, उससे विवाद और गरमाएगा, ये तो बिल्कुल तय माना जा रहा है। आज आखिरी दिन है और उससे पहले एक घटना हुई है। उस घटना को लेकर देखिए, एक और आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ। इस पोस्टर पर भी लिखा हुआ है, बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य महाराज श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत है। और स्वागत के बदले में जो चेहरा है बाबा बागेश्वर का, उस पर कालिख पोत दी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जगह पर, कई और जगहों पर पटना के जो अलग अलग चौराहे हैं, वहाँ पर इसी तरीके से बाबा बागेश्वर के पोस्टर, होर्डिंग और बैनर पर उनकी कालिख पोत दी गई है। आपत्तिजनक शब्द लिख दिए गए हैं। कौन लिखा है इसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन जानते हैं कि जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव, उनकी जो सेना डीएसएस है, वो विरोध करती रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मामले में जिस तरीके से घटना हुई है कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरीके के पहले भी इनपुट थे कि बाबा के कार्यक्रम में कहीं न कहीं कुछ विरोध हो सकता है। टेरर की भी इनपुट थे कि जिस तरीके से 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, गांधी मैदान में सभा हुई थी, तभी इसी तरीके से बम विस्फोट हुए थे। और उसके बाद होर्डिंग, पोस्टर और बैनर पर कालिख पोतकर विरोध जताने का ये तरीका, लेकिन पटना के लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। बिहार की राजधानी पटना के पास नौबतपुर में बाबा का कार्यक्रम चल रहा है, जहां एक तरफ बागेश्वर सरकार के दरबार में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं इस पर सियासत भी लगातार जारी है। खासकर आरजेडी और जेडीयू लगातार बाबा का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच बाबा के पोस्टर पर कालिख भी पोत दी गई है, जिसके बाद ये मसला बाबा के भक्तों और उनके विरोधियों के लिए बहस का और बड़ा मुद्दा बन गया है।